धीरे धीरे गाड़ी ली, नहीं बाइक ली पहले, फिर गाड़ी ली, फिर होता ना बंगला लिया तो वो सब हो गया, वो सब नीड्स फुलफिल हो गई। अच्छा, हर आदमी ये सोचता है ना, यार मैं ना जो कर रहा हूँ ना, मैं उसके लिए बना नहीं हूँ, आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स, है ना, मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, है ना, 90% लोगों में ये है, मैं तो बड़ा करने वाला हूँ यार। Hi everyone guys, Jai Mata Di. Today we have got Captain Saravdeep. Sir is sailing in BW tankers, BW maritime जिसे कहा जाता है कि LNG tankers भी हैं, LNG carriers भी हैं, oil tankers भी हैं। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज शिपिंग के बारे में। जो क्वेश्चन हो दिल के पूछो, बिल्कुल बिंदास, चीजें सीखिए। उसके अलावा सर ने अपना एक अलग वेंचर भी स्टार्ट करा है जिसे कहा जाता है एड्यू टूरिज्म के तौर पे, कि हम लोगों को, टूरिस्ट को सैर भी कराते हैं लेकिन साथ साथ उन्हें एजुकेट भी करते हैं। सो आई वुड जस्ट, सर आइए प्लीज। सो दैट इज कैप्टन सरबजीत सर। थैंक यू सर प्लीज प्लीज। हाँ बस ठीक, अच्छा ओके। अब गुड आफ्टरनून हो गया। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आदत पड़ गई हो, चलो गुड आफ्टरनून गाइस। तो इंट्रोडक्शन होगी बहुत भारी सी, तो अब थोड़ा ना मेरे को भी डर लग रहा है कि आई हैव गॉट सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर, सो आई हैव टू डिलीवर दैट। ओके, अबाउट मी, सो आई थिंक पहले तो यार थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जानना जरूरी है। तो मुझे 2-4 लोग, लेट्स से वाइट टी शर्ट, सर आप कहाँ से हैं? बैठ के ही Sir, my name is Aman Manwal and I am from Dehradun, Uttarakhand. अच्छा, आप देहरादून से ही हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी। Yes. ग्रेट, सो यू हैव कम टू अ राइट प्लेस। आप सर? My name is Kaustubh Chavan. I am from Nagpur, Maharashtra. नागपुर, ग्रेट यार। मैम? My name is Ishika Singh. I am from Uttar Pradesh. Okay, fine. So basically a mix of more or less the whole of country. Northern part ज़्यादा होगा, I'm sure. And you have come to the right place. You know that. And तो I am from देवरिया। देवरिया है गोरखपुर के पास एक छोटा सा। मैं वहाँ से हूँ। मैं यहाँ हॉस्टल में पढ़ा 20 साल सेलिंग किया। It's very confusing. So I study in a hostel. कर्नल ब्राउन करके एक स्कूल है यहाँ पे, 3rd से लेकर 12th तक। And I'm still in hostel because merchant navy एक hostel ही है, 3 on 3 off. So I've got used to that culture of hostel. तो एक जर्नी थी, वहाँ से आए, यहाँ रहे, फिर देहरादून पसंद आ गया। देहरादून में मर्चेंट नेवी का एक इट्स अ हब ऑफ मर्चेंट नेवी। वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हेयर, मतलब यू थ्रो स्टोन कहते हैं, मर्चेंट नेवी वाले के यहाँ गिरेगा। एंड आई थिंक इट इज़ अ फैक्ट। अब क्या है, फ्लैट्स बन गए हैं तो अब शीशे टूटते हैं, बस यही फ़र्क आ गया है। तो बस फिर वहाँ से मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। थोड़ा सा जर्नी एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि एक तो आपको पता हो और मुझे भी अच्छा लगता है बताने में। सब चाहते हैं अपना बताना जर्नी, तो थोड़ा सा एक स्टोरी, कहानी जरूरी है। तो मैंने स्टार्ट किया इन द सेंस आई कंप्लीटेड माई 12th। फिर ऐसा लगा कि यार जैसे सबका तुम लोग का स्टेज है, प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्शन नहीं मिलता है। यू डोंट गेट गाइडेंस। दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ आवर सोसाइटी। वी डोंट गेट गाइडेंस। आई वॉज, मतलब सब बुलशिट मारते हैं बट मैं सर्टिफिकेट के साथ प्रूव करता हूँ। आई वॉज टॉपर इन माई क्लास, आई यूज्ड टू टॉप क्लासेज, सब कुछ ठीक था, बट मेरे पास गाइडेंस नहीं था। 12वीं के बाद मुझे समझ नहीं आया मुझे करना क्या है। एंड बिलीव मी, अभी तक मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, एंड आई डोंट माइंड इट। और तुम लोग जो जितने भी लोग हो ना, अगर तुम ये कहते हो आई रियली नो, या तो तुम बहुत अलग हो, ग्रेट हो, या तुम झूठ बोल रहे हो। नोइंग वॉट यू हैव टू डू, इट्स आई डोंट नो, इट्स अ मिथ। ये मैं मतलब मेरा है, आपका जो भी हो। तो मुझे नहीं पता था। मैं आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने कहा चल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि भेड़चाल, भाई एक इंडिया की भेड़चाल चलती है, हमारे यहाँ चलती है। तो भेड़चाल में घुस गए, इंजीनियरिंग की तैयारी की। 2-3 महीने में इरोडोव समझ में नहीं आया। मतलब आई वॉज गुड एट फिजिक्स, माई फेवरेट वॉज फिजिक्स, बट मुझे नहीं समझ में आया। मैं कहा यार ये मुझे करना नहीं है शायद, मतलब नहीं का क्लैरिटी आती जा रही थी लाइफ में। एंड अभी तक वही चल रहा है। जैसे मैं सर से बात कर रहा था, नहीं वाली क्लैरिटी इज़ वेरी नाइस। क्या करना है आई एम नॉट क्लियर। सो नहीं, इंजीनियरिंग नहीं हुआ। फिर अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई, अखबार में देखा। मैं इलाहाबाद में होता था, करियर कोचिंग करके, इफ़ यू गाइज नॉर्थ इंडिया के, करियर कोचिंग करके एक है, करियर कोचिंग जो भी है। तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया 2 महीने।
लड़के बड़े अच्छे थे, बट मैं देहरादून का पढ़ा था, मैं जूते पहन के जाता था, वो चप्पल पहन के आते थे। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, वो हिंदी बोलते थे, क्योंकि भाई मैं उस बैकग्राउंड से था। अब वो गैप था एक, लेकिन लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि मैं वहाँ खुद वहाँ गया हूँ तो मैच हो गया। नहीं हो पाया मेरे से, मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा यार ये ऐड देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं चला गया बॉम्बे। बॉम्बे मैंने दिया, सब कुछ हो गया, होना ही था, वो ऐसी दिक्कत थी नहीं, बट आई टेस्ट में फेल हो गया, चश्मा लगता था, आई फेल्ड। देन व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू द कंपनी, आई टॉप्ड इन द वो ऑल्सो, जो भी हमारा एक कंपटीशन था, जो भी था बॉम्बे में। सो जो मेरी कंपनी थी, OMCI करके कंपनी थी, उसमें करीब 400 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, 10 लोगों को उन्होंने लिया था। आई टॉप्ड इन दैट। बट जब मैं कंपनी गया, मैंने बताया सर आई फेल्ड द आई टेस्ट, तो लक में हैव इट, मैंने कहा सर अब तो कुछ है नहीं फ़ायदा, आई विल गो बैक होम। तो जो मैनेजर थे उन्होंने कहा नहीं यार, डू वन थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजर, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। उन्होंने मुझे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा, टैक्सी बुला ली, मेरा डॉक्टर है, तू जा उधर, तू ऑपरेशन भी करा ले, खर्चा भी कम नहीं देगी। मैं थिंग्स हैपेंड, आई डोंट नो। तो तब मुझे लगा, मैं रुक जाओ यार अभी, समथिंग कैन बी डन। देन आई केम बैक टू देहरादून। मैंने कहा सर एक काम करो, यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा कोई जान पहचान का है नहीं। आई केम बैक टू देहरादून, आई गॉट माई लेजर डन, और आई वेंट बैक आफ्टर 20-30 डेज ऑफ जो रिकूप टाइम होता है, पहले एक आँख फिर दूसरी आँख, एंड क्लियर्ड, जॉइंड, एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। आने लग गए डॉलर, बढ़िया बढ़िया डॉलर, एंड यू नो थिंग्स स्टार्टेड वेरी गुड। पैसे भी आ रहे हैं, घूम भी रहे हैं, एक घूमने का भी शौक है, सब पूरा होता गया, और चल पड़ी गाड़ी। धीरे धीरे गाड़ी ली, नहीं बाइक ली पहले, फिर गाड़ी ली, फिर होता ना बंगला लिया तो वो सब हो गया, वो सब नीड्स, यू नो नीड्स फुलफिल हो गई। सो द नीड्स वर फुलफिल्ड फाइन, एंड देन स्लोली जब होता क्या ना, इट्स वेरी नेचुरल। आज आपसे पूछूंगा क्या चाहिए, सब नौकरी मिल जाए, पैसे कमाने हैं। I think 90% of you will say that, and it's very right on your part to say that, because this is your time for to do that. सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। एंड यार मुझे ना जिंदगी में कुछ, वो जो आजकल इंस्टाग्राम पे चलते हैं ना नाटक, तुम लोग भी उसमें पार्ट हो, हंसो मत, तुम भी पोस्ट करते हो यार पहाड़ों पे कहीं चला जाऊं दूर, है कि नहीं है? और बड़ा मजा आता है ना, पहाड़ पे कहीं बैठूंगा, नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए शोहरत, एक पीस चाहिए। अबे कहाँ का पीस? हैव यू इवन स्टार्टेड फेसिंग द डिफिकल्टीज? पीस उसको चाहिए ना जिसने भसड़ देखी है, तो पहले भसड़ तो देख लो, फिर पीस की बातें करोगे ना यार। सो डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ दिस सो कॉल्ड इंस्टाग्राम लाइफ। मतलब ये हम कह रहे हैं, तुम मानोगे नहीं, बट फैक्ट यही है, दिस इज ये एक बुलशिट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो इंस्टाग्राम वाले थॉट्स है ना ऑटोमेटिकली आएंगे, बट लेट द टाइम कम फर्स्ट। अभी टाइम वो है नहीं प्रोबेबली, तो देन यू स्टार्ट योर जर्नी, यू स्टार्ट अर्निंग मनी, और फिर धीरे धीरे तुमको लगता है यार, फिर वो इंस्टाग्राम वाले थॉट्स। सो दैट स्टार्टेड कमिंग व्हेन आई वाज 10-15 years into the line। जब पेट भर जाता है ना, तब फिर वो सब पहाड़ों पे जाऊंगा, और फिर ना बैठ जाऊंगा कहीं दूर। मैंने किया भी, मैंने करीब 1.5 से 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है, भूटान, लद्दाख 3 बार, और थाईलैंड तो मैं 2-3 महीने, नॉट दैट काइंड ऑफ थाईलैंड, मैं बीवी के साथ गया था, बट द होल आइडिया इज 1-2 महीने की बैक पैकिंग बीवी के साथ, वो वाली लाइफ बहुत अच्छी जी है, और अभी भी वो कंटिन्यू है। मतलब अभी मैं निकल ही रहा हूँ 3 दिन बाद कहीं, तो वो जर्नी तो चलती रह रही है। बट उसको भी फीड करने के लिए ना तुमको नोट चाहिए। वो जो पहाड़, वो जो बातें कर रहे हैं ना, यू नीड मनी फॉर दैट, एंड फॉर दैट यू नीड अ करियर और वट एवर। तो वी देन यू नो थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, निकलते थे, करते थे, फिर धीरे धीरे वही नेगेटिव लिस्ट, एज आई टोल्ड यू। जॉब मिल रही है सिंगापुर में, नहीं करनी है। दुबई में जॉब मिल रही है, नहीं करनी है। सर बॉम्बे में आई टीच ऑल्सो। मैं पिछले 10 सालों से विजिटिंग फैकल्टी हूँ इन वेरियस कॉलेजेस, मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस,
ऑल योर STCW कोर्सेज, चीफ मेट्स, उसे पढ़ाता हूँ. अभी भी मैं बेसिकली 1 बजे क्लास ख़त्म करके आ रहा हूँ जूम पे. तो आई हैव गॉट दैट लाइकिंग, और यू मतलब इट्स आई लाइक टीचिंग. तो वो मैं कंटिन्यू करा हुआ है अभी तक भी. और अब तो मैं इसलिए कंटिन्यू किया हुआ है कि 3 साल से मैं जहाज पे गया नहीं हूँ. तो गाड़ी भी चलानी है, पहाड़ पे भी जाना है, तो पैसे भी कमाने पड़ेंगे. तो अब तो इट्स अ नीड राइट नाउ, इट्स अ सस्टेनेबिलिटी थिंग विच आई एम डूइंग. उसके साथ साथ जो मेरा करियर है, जो मेरा और हरी का एक वेंचर है, वो हमने स्टार्ट किया है. जैसे सर ने आपका ये वेंचर स्टार्ट किया है, एंड इट्स अ ग्रेट वेंचर. पैसा कमाना भी ज़रूरी है, बट उसके साथ एक गिविंग बैक टू सोसाइटी भी बहुत ज़रूरी है. मतलब ज़रूरी है या नहीं है वो आप सोचो. हमारे लिए है, उनके लिए शायद है, इसलिए वो कर रहे हैं. नहीं तो और बहुत कुछ कर सकते हैं. 2 मॉल पे 2 दुकानें किराए पे लेके चढ़ा देनी है, इतने ही पैसे आ जाएंगे. और उतने पैसे हैं उनके पास. 2 सेलिंग करनी है. सिमिलरली गोज फॉर मी, सिमिलरली गोज फॉर हरी एंड एवरीबडी. बट देयर इज एन अर्ज, एक अर्ज होती है यार, कुछ तो करेंगे ना यार, कुछ ऐसा करेंगे कि सेटिस्फैक्शन होगी. बट दैट कम्स आफ्टर रोटी कपड़ा मकान, बिलीव मी, इट डज कम ओनली आफ्टर दैट. एंड फॉर फीडिंग दैट यू रिक्वायर दिस. सो डोंट गेट इन टू द ट्रैप की करो, पूरी मेहनत करो, जो कर रहे हो ना अच्छी तरह से करो, निकलो करो, और उसके बाद नेगेटिव लिस्ट बनाओ, या जो भी तुम्हारा है इंडिविजुअल चॉइस है वो करो, है ना. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो बस उसी के बाद फिर वी केम बैक 15-20 years ऑफ सेलिंग स्टार्टअप. वी गॉट अ चांस. फिर वही पहाड़ों पे जाएंगे तो एक उसी में आई थिंक सोनम वांगचुक, फुनसुक वांगडू, 3 Idiots वाले. तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग. उनका एक फेलोशिप प्रोग्राम है. फेलोशिप कम्स आफ्टर यू डन लॉट ऑफ थिंग्स. सो वी अप्लाइड. हरी ने कहीं बैठ के अप्लाई किया, मैं नहीं जानता था उनको, मैंने यहाँ से अप्लाई किया. वी गॉट सेलेक्टेड, एंड बिलीव मी सिलेक्शन भी बड़ा अजीब सा था. मैं अपना भर के चला गया था फॉर्म जहाज पे, और मुझे जहाज पे मेल आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, फॉर द सेकेंड राउंड यू हैव टू टेक अ स्काइप इंटरव्यू. मैं क्या केड़ा स्काइप, अच्छे से कॉल ही हो जाए बहुत बड़ी बात है. स्काइप तो छोड़ ही दो, कहाँ से इंटरनेट. बीच पैसिफिक में कहीं था, आई डोंट नो वेयर वाज आई जस्ट लॉस्ट इट. मैंने कहा लिख के भेजे, मैंने कहा देयर इज नो स्काइप हियर, आई एम ऑन शिप एंड आई कांट टेक दैट कॉल, सो थैंक्स. बट दे केम बैक. उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फ़ोन पे बात कर लें. मैंने कहा कर लो यार. देन आई कॉल्ड देम ऑन सैटेलाइट फ़ोन. इट वॉज अ 1 hour इंटरव्यू ऑन सैटेलाइट फ़ोन, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ डॉलर्स. बट किया, हुआ. और उसके बाद 3 दिन बाद आया कि सेलेक्टेड, लद्दाख आ जाओ अगले महीने फॉर अ 1 year फेलोशिप प्रोग्राम. अब सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो जाती है. तुम जहाज पे हो, वेल सेटल हो, डॉलर आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या करें. यू हैव टू टेक अ डिसीजन. गुड बैड वो सब बुलशिट, आई डोंट नो, बट यू गो वन साइड, प्लेन एंड सिंपल. यू जस्ट गो वन साइड. बहुत से फंडे दे सकते हैं हम, नहीं यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड दिस. आई डोंट नो, आई जस्ट टुक अ डिसीजन. मैं करते हैं यार, बहुत ज़्यादा से क्या होगा. अच्छा, हर आदमी ये सोचता है ना यार, मैं ना जो कर रहा हूँ ना, मैं उसके लिए बना नहीं हूँ. आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स, है ना. मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, है ना. 90% लोगों में ये है, मैं तो बड़ा करने वाला हूँ यार. तो मेरा एक ही ख्याल आया, मैंने कहा मैं 15 साल से अपने आप को ना बुलशिट मारे जा रहा हूँ, 20 साल, कि मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूँ. बट मैं 20 साल से सेलिंग किया जा रहा हूँ. तो ये चांस आई है, कर ले. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तुझे अपनी टू बी वेरी क्रूड, तुम्हें अपनी औकात पता लग जाएगी. एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि तू है कि नहीं है इसके लिए. तो 20 साल से अपने को झूठ बोल रहा था कि वाकई तू है. मैं कहा देखते कर लेते हैं. कर लिया, जहाज से साइन ऑफ किया, एक कंपनी को लेटर लिखा, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, सिंपल लिखा, आई वॉन्ट टू गो, सम रीजंस एट होम, थैंक यू. और लकीली हो गया. 15 दिन बाद वी वर इन लद्दाख, और फिर वो 1 साल हम लद्दाख में रहे. ब्यूटीफुल जर्नी एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस. आई मीन मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी गॉट द बेस्ट ऑफ फैकल्टी. सोनम वांगचुक पर से रोज हमारे साथ बैठते थे, वही बहुत बड़ी बात है. हमें पढ़ाते थे, हमारे साथ
एजुकेट करते थे या सो कॉल वट एवर करते थे, उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे पीपल फ्रॉम IIT जयपुर, पीपल फ्रॉम स्वीडन यूनिवर्सिटी, दे यूज टू कम टेक विजिटिंग लेक्चर्स, और सारी क्लासेस ओपन में होती थी. हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम था. सो इट वाज ऑल इन द माउंटेन्स. व्हेन यू वांट टू लर्न ग्लेशियर्स, क्लाइंब अ ग्लेशियर, 12-15 किलोमीटर ट्रैक करो, वहाँ पे बैठ के पढ़ो ग्लेशियर के बारे में. सो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैड. उसी एक्सपीरियंशियल जर्नी को वी थॉट कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, हम ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आगे प्रमोट कर सकते हैं. एंड देन द आइडिया ऑफ एडू टूरिज्म स्टार्टेड एंड इट्स बीन 3 years. वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन इट. पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, आई डोंट नो, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, इट रिक्वायर्स टाइम. ऑल्सो वी आर रनिंग होम स्टेज अंडर, अगर आप गूगल करोगे तो काटकुनी होम स्टेज, गुड होम स्टेज, पीपल लविंग इट. एंड हम सारे एक्सपीरियंस अपने जो हैं ट्रैवलिंग के और बाकी सब, वो हम उसमें मर्ज कर रहे हैं. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, पीपल आर एंजॉइंग इट. सो ये छोटा सा जर्नी मेरी थी. आई थिंक आई डोंट वांट टू टॉक मच, बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट यू गाइज इंटरैक्टिंग. और जो भी तुम्हारी कॉन्सेप्ट है या जो भी तुम सोच रहे हो, डोंट टेक इट एज अ लेक्चर. आई मीन आई एम नॉट हेयर एज अ गेस्ट और XYZ, आई एम जस्ट एज अ पार्ट ऑफ यू, कोलीग. तो कुछ भी पूछना हो या कुछ भी ऐसा कुछ हो जो तुम सोच रहे हो, तुम प्लीज़ यू कैन गो हेड एंड आस्क फ्रीली.